तो हम लोग कोण पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम लोग कोटि पूरक कोण तथा समपूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कोटि पूरक कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए, पहले चित्र देख लीजिए, ये देखिए, ये कोण है, ठीक है। एक कोण ये है और ये कोण ये है, ये पूरा 90 अंश का है। ये कितना है? ये पूरा 90 अंश बना हुआ है। और यह रेखा है ना, ये देखिए, ओ ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी। तो ओ बी जो किरण है, इस कोण को, किसको? ए ओ सी को, किसको? ए ओ सी कोण को दो भागों में विभाजित करती है, दो कोण में डिवाइड करती है, विभाजित करती है। इसमें ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 90 आएगा ना। ये नहीं मालूम कि ये कितना है, बी कितना है, लेकिन इन दोनों का कोण मालूम है कि 90 होगा, होगा ना। तो मान लीजिए, माना कोण ए तथा कोण बी कोटि पूरक कोण है। अगर कह दिया कि ए और बी कोटि पूरक कोण हैं, तो हमको क्या मालूम हो जाना चाहिए? अगर ये मालूम हो गया कि कोण ए और कोण बी दो कोटि पूरक कोण हैं, यानी एक दूसरे के कोटि पूरक कोण हैं, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90, है ना। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश। अगर ए और बी दो कोटि पूरक कोण हैं, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि कोण ए बराबर 30 अंश, क्या? कोण ए बराबर अगर 30 अंश है, तो कोण ए का कोटि पूरक क्या होगा? कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण ए बराबर 30 अंश है, तो कोण ए का कोटि पूरक कोण क्या होगा? तो मान लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। माना कोण ए का कोटि पूरक कोण कोण बी है, ठीक है। जब मान लिए कि ए का कोटि पूरक कोण बी है, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश।
तो कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है 30 अंश, रख दीजिए। तो कोण बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? अरे 90 अंश माइनस 30 अंश बराबर 60 अंश। तो कोण ए का जो 30 अंश है उसका कोटि पूरक कोण कितना होगा? 60 अंश। ठीक है, जैसे अगर ये कोण मान लीजिए 30 दिया हुआ है तो कोण बी कितना होगा? 60 अंश, है ना। अगर ये 60 दिया है तो ये कितना होगा? 30 अंश। ठीक है, इसको लगाइए, उतार लीजिए तो बताएं।